नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डवास। आज हम बात करेंगे उस सवाल की जो सिर्फ एक विवाद नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र, हमारी अफसरशाही और सामाजिक ताने बाने से जुड़ा हुआ है। सवाल उठता है कि क्या अब गद्दार कौन है ये भी राजनीति तय करेगी। हाल ही में कर्नाटक में बीजेपी के एमएलसी एन रवि कुमार ने एक सीनियर आईएएस अधिकारी फौजिया तरन्नुम को पाकिस्तान से आई हुई लगती कहकर संबोधित किया। ये वही फौजिया है जिन्होंने 2014 में यूपीएससी में 31वीं रैंक हासिल की थी। आईआरएस से आईएएस अधिकारी बनी, जिनका रिकॉर्ड बेदाग रहा है, जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है। तो सवाल उठता है, क्या अब देश की सेवा में लगे अफसर भी धर्म और नाम के आधार पर शक के घेरे में लाए जाएंगे? ये बड़ा सवाल है दोस्तों, और इसका जवाब जानना बेहद जरूरी है और इस पर बातचीत होनी भी बेहद जरूरी है, क्योंकि आज धर्म और नाम के आधार पे ही लोगों को गद्दार और देशभक्त होने का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या मुस्लिम होना आज के दौर में देशभक्ति पर सवालिया निशान बन चुका है? ये बड़ा सवाल है। कर्नाटक के कलबुर्गी की डिप्टी कमिश्नर फौजिया तरन्नुम पर यह टिप्पणी उस समय आई जब बीजेपी कार्यकर्ता कलबुर्गी चलो अभियान चला रहे थे। एमएलसी साहब ने कहा, मुझे नहीं पता कि मैडम पाकिस्तान से आई है या यहां की आईएएस अफसर है। देखो, उनको पता ही नहीं। जिले की आईएएस अधिकारी कलेक्टर को वो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान से आई है या यहाँ की है, उन्हें नहीं पता है। मतलब साफ समझ रहे हैं। इस बयान के बाद पूरे देश में बवाल मच गया। आईएएस एसोसिएशन ने कड़ी निंदा की, एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन असल मुद्दा अभी भी वही है। क्या इस देश में सिर्फ नाम देखकर तय कर लिया जाएगा कि कौन देशभक्त है और कौन गद्दार? सवाल यह भी है दोस्तों कि क्या ये नेता अब प्रधानमंत्री की बात भी नहीं मानते? आपको याद होगा, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं को बार बार नसीहत दी है कि वे बयानबाजी में संयम रखें, सार्वजनिक मंचों पर विवादित बातें कहने से बचे और इससे पार्टी की छवि को नुकसान होता है। शायद इनको याद नहीं है, लेकिन पब्लिक अच्छे से जानती है। आपको याद होगा कि हाल ही में भी प्रधानमंत्री ने यह बात कही है। तो सवाल यह है कि जब प्रधानमंत्री संयम की बात करते हैं तो फिर ये नेता क्यों नहीं सुनते? क्या ये नेता प्रधानमंत्री की बात को गंभीरता से नहीं लेते? ये भी सवाल है। या फिर ये बयान योजनाबद्ध होते हैं? ये बड़ा सवाल है और जरूरी सवाल है। एक सवाल और है कि एक अफसर जो संविधान के प्रति शपथ लेता है, उसे भी शक की निगाहों से क्यों देखा जाता है? फौजिया तरन्नुम ने अपने करियर की शुरुआत टीसीएस में एनालिटिक के तौर पे की थी। इसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़ी, यूपीएससी की तैयारी करी और पहली बार में आईआरएस बन गई, लेकिन संतुष्टि नहीं हुई और फिर दोबारा तैयारी की, आईएएस बनी। उन्होंने कहा, आईआरएस और आईएएस की भूमिका में जो फर्क है वह मुझे महसूस हुआ। मैंने अंतिम प्रयास किया और देश सेवा के लिए खुद को समर्पित कर दिया। उनके समर्पण पे कोई शक नहीं है। शक ऐसे नेताओं की बयानबाजी और नियत पे है दोस्तों। अब बताइए, ऐसी मेहनती और समर्पित अफसर को सिर्फ उसके धर्म या नाम की वजह से पाकिस्तानी कहा जाना कहां तक जायज है? दोस्तों, क्या बीजेपी की रणनीति यह बन चुकी है कि हर असहमति को गद्दारी बता दिया जाए? कर्नल सोफिया कुरैशी, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी देश के सामने रखी, उन्हें मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने आतंकवादियों की बहन बता दिया। हरियाणा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने शहीदों की पत्नियों को लेकर अपमानजनक बयान दिया। शहीद इसलिए कह रहे हैं हम क्योंकि पहलगाम में जो मरे हैं लोग आतंकवादी हमले में, उनको शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग भी लगातार उठ रही है। रामचंद्र जांगड़ा तो बड़े अजीब तरीके का बयान देते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये वीरांगनाएं होती, लड़ती, तो इतनी मौतें नहीं होती, इन लोगों को बचाया जा सकता था, लेकिन लड़ी नहीं। और मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का बयान तो आप सुन ही चुके हैं, जिन्होंने पूरी सेना को मोदी जी के चरणों में नतमस्तक कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या सेना, अफसर, जनता, पत्रकार सभी को एक ही विचारधारा के आगे नतमस्तक होना होगा?
या लोकतंत्र का मतलब अब यही रह गया है कि या तो हां कहो, नहीं तो फिर गद्दार कहलाओ। यह भी मानकर चला जा सकता है कि यह बयान सिर्फ शब्द नहीं, मानसिकता का आईना है। एन रवि कुमार का बयान एक फ्रीक इंसिडेंट नहीं है, यह सुनियोजित नैरेटिव का हिस्सा लगता है, जहां मुस्लिम अफसरों, अलग राय रखने वालों या सरकारी नीतियों की आलोचना करने वालों को या तो देशद्रोही कह दिया जाता है या फिर उनके देश पर ही सवाल उठा दिए जाते हैं। यहां तक कि फौजिया तरन्नुम के कामकाज को भी राजनीतिक रंग में रंगा गया। कहा गया कि कांग्रेस के इशारे पर वो काम करती है। दोस्तों, एक प्रशासनिक अधिकारी का काम होता है उस प्रदेश में जो भी सरकार है उसकी नीतियों को लागू करना और जन जन तक पहुंचाना। लेकिन ये ध्यान दीजिए, ये कोई राजनीतिक नेता नहीं, एक प्रशासनिक अधिकारी है जो सरकार के आदेशों के तहत काम करती है। उसके काम की समीक्षा हो सकती है, पर उसकी निष्ठा या सार्वजनिक मंच से सवाल उठाना पूरी तरह से अफसरशाही का अपमान हम कह सकते हैं। सवाल यह भी है दोस्तों कि क्या बीजेपी इस बात से अनजान है कि इससे अफसरशाही का मनोबल टूटता है। आईएएस एसोसिएशन ने बयान में साफ कहा है कि ऐसे बयानों से अफसरों को मानसिक आघात पहुंचता है, ये कर्तव्य निभाने में रुकावट डालते हैं। इसका असर सिर्फ फौजिया पर नहीं पड़ेगा, इसका असर हर युवा पर पड़ेगा जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, जो सोचता है कि मेहनत, ईमानदारी और काबिलियत से देश की सेवा की जा सकती है। अगर नाम और धर्म की वजह से उन पर शक किया जाएगा तो फिर ये कैसा भारत बन रहा है, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। वैसे देश ये भी जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री और पूरी भारतीय जनता पार्टी ऐसे बयानों पर अक्सर मौन क्यों रहती है। जब भी विपक्ष की ओर से कोई विवादित बयान आता है, प्रधानमंत्री खुद सामने आकर तीखी प्रतिक्रिया देते हैं। मीडिया लगातार इसे दिखाता है, लेकिन खुद जब बीजेपी के नेता एक ईमानदार अफसर को पाकिस्तान से जोड़ देते हैं, तब प्रधानमंत्री अक्सर मौन रहते हैं। तो सवाल है, क्या फौजिया तरन्नुम जैसे अफसरों के लिए कोई सुरक्षा नहीं है? क्या उन्हें मानसिक, सामाजिक और राजनीतिक हमलों से कोई नहीं बचा पाएगा? यह भी बड़ा सवाल है दोस्तों, यहां पर पूछना जरूरी हो जाता है कि क्या ये वही भारत है जिसके लिए संविधान ने रास्ता दिखाया था। संविधान कहता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, यहां सभी को समान अधिकार है। लेकिन आज हालात यह हो गई है कि अगर आप मुस्लिम हैं या सरकार से सवाल करते हैं तो फिर आपको गद्दार कह दिया जाता है। तो फिर क्या हम अब भी संविधान के रास्ते पे चल रहे हैं? तो दोस्तों, आज हमने एक अहम मुद्दे पे बात की। फौजिया तरन्नुम पर दिए गए विवादित बयान से शुरू होकर देश में बढ़ती इंटॉलरेंस, नेताओं के बयानबाजी और प्रधानमंत्री के मौन रहने तक, अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि नेताओं को संविधान के तहत काम करने वाले अफसरों पर ऐसे बयान देने का कोई हक है? ये आपसे सवाल है दोस्तों। दूसरा सवाल आपसे यह है कि क्या सिर्फ नाम और धर्म के आधार पर किसी की देशभक्ति को नापा जाना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री को ऐसे नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता नहीं दिखा देना चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि भारत में लोकतंत्र बचे, अगर आप चाहते हैं कि अफसर बिना डरे काम करे, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट में अपनी राय और आवाज जरूर उठाएं। हम आवाज उठाएंगे तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ और सच्चाई के साथ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। हाँ, यह वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।